हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में लेंस थ्रू रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट में हमने जहाँ तक याद है तब तक रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे कि कहाँ से रेज आती है और कहाँ से पास होती है, और उसको यूज़ करके हमने एक डायग्राम बनाया है। इसको समझते हैं और थोड़ा इसको आगे देखते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे देखना, हमने एक लेंस लिया है। एक लेंस है, कौन सा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ए एफ पॉइंट है, इस तरफ फोकस और इस तरफ फोकस। एफ ए फोकस पॉइंट है, दोनों साइड फोकस होंगे इसकी। और फोकस से थोड़े बहुत डिस्टेंस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट में से पॉइंट ए में से 3 रेज निकलते हैं, ज्यादा भी निकलते हैं पर हमने यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ 3 रेज को इंक्लूड किया है। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स पास थ्रू दी फोकस। तो ए रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास हुई, और यहाँ पे देखते हैं एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। और आपको पता है कि रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डज नॉट डेविएट। वो डेविएट नहीं होती है, वो स्ट्रेट चली जाएगी, तो ऐसे स्ट्रेट निकल गई। एक रेस फोकस में से पास होती है, रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तीनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका इमेज हमको यहाँ पे मिला। अब ये तीनों रेज ए में से निकलती है, तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ए पॉइंट हमको कौन सा दिखेगा? ए डैश, मतलब ए का इमेज ए डैश। हमको ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। एक रेज बी में से निकलती है, ए जो सेंटर में से पास होती है बट डज नॉट डेविएट, वो स्टेप यहाँ पे आएगी, तो ये बी डैश पॉइंट मिला। ओके, एक ही रेज से हम पता नहीं लगा सकते कि ए बी डैश पॉइंट यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ए 90 डिग्री बना रहा है, ए भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये बी डैश होगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने इतने डिस्टेंस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यू। इसका इमेज इस तरफ बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस v, दोनों तरफ फोकल लेंथ। ओके, ये डायग्राम समझ में आया। अब इस डायग्राम को यूज करके लेंस फॉर्मूला जो आपने 10th में निकाला था, बहुत छोटी सी ज्योमेट्री है, सिंपल, आप निकाल सकते हो, पर इसका तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिर्फ लेंस फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस से कोई ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी दिखती है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m = h/h। व्हाट इज h'? हाइट ऑफ द इमेज। एंड व्हाट इज h? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने निकाला = v/u। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। मिरर में क्या होता था? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऑलरेडी वी विल डिस्कस, 1/f = u - 1 1/r1 - 1/r2। यहाँ तक हमने देखा है। अब यहाँ पे हमने आगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में डिस्कशन किया था। एक पॉइंट यहाँ पे देखना है, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे लेता हूँ, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, एक रेज यहाँ से जा रही है, फोकस में से पास हुई, यहाँ से जा रही है, यहाँ से पास हुई, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मीन्स, कन्वर्ज करना मीन्स एक करना, उसको इकट्ठा करना। ये जो रेज आ रही है सबको एक पॉइंट पे मिलाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। और कॉन्केव लेंस क्या करता है? एक कॉन्केव लेंस में देखिए, एक कॉन्केव लेंस से
यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ए रेज ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे चली जाएगी ऐसे। तो ए रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज। यहाँ पे डाइवर्ज, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग करना। डाइवर्जिंग करना मीन्स ऐसे सेपरेट करना, अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाना। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, एक करता है, और कॉन्केव लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, वो उसको सेपरेट करता है। ओके, अब यहां से थोड़ा आगे देखते हैं। मैंने एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया है। इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से इतने डिस्टेंस पे फोकस और सेम डिस्टेंस पे इस तरफ फोकस। अब आप मिरर को याद कीजिए, यहां से जितने डिस्टेंस पे फोकस होता था उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है, उसको बोलेंगे 2f। क्या बोलेंगे, 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितने डिस्टेंस पे ही होता है, पर इसको हम बोलते हैं 2f दोनों तरफ। अब मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस को और हमने इंक्रीज की इस लाइन को, और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके चले। जैसे तो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं जा सकते, पर मैंने इसको इनफाइनाइट पॉइंट बताया है, और इस तरफ ये जो लाइन है उसमें हमने इस पॉइंट को इनफाइनाइट बता दिया, इस पॉइंट। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, कहाँ पे रखा है, 2f पॉइंट पे। तो इसमें से एक रेस ऐसे निकलती है और एक रेस इस डायरेक्शन में चलती है। ए रेस कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास होगी, फोकस से, यहाँ से पास हुई। ए रेस कहाँ से पास होती है, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करती है, कट करती है, और यहाँ पे हमने देखा कि इसका इमेज मिल गया, ए डैश बी डैश, इसका इमेज मिल गया। ओके, अब ये तो हमने कहाँ पे रखा, 2f पे, पर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी जगह पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज लोकेशन क्या होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, या मैग्नीफाइज होगा, डिमिनाइज्ड होगा, कैसा होगा, वो हमको देखना है। तो उसके लिए हमने एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस टेबल में लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज में इमेज लोकेशन, साइज, नेचर, ओरिएंटेशन। अब इसमें यहाँ पे देखना, वन, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट, ये नंबर 1। ओके, तो इसका इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे, यहाँ पे मिलेगा, ये फोकस यहाँ पे मिला, और ये जो है वो नंबर 1 इमेज है, ये ऑब्जेक्ट, उसका इमेज वहाँ पे मिला। अब आपको पता है कि यहाँ से सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, सन इज अ वेरी, बहुत लार्जर है अर्थ से, उसकी साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है, पर फिर भी हम यहाँ से देखते हैं तो सन हमको कैसा दिखता है, एक पॉइंट फॉर्म में दिखता है, क्योंकि वो कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो जो ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं वो पॉइंट फॉर्म में दिखता है, उसका इमेज हमको फोकस में मिलेगा, वो भी क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में। ओके, कैसा होगा, रियल और ओरिएंटेशन, पॉइंट फॉर्म, इरेक्ट इन्वर्टेड नहीं होता, वो ऐसे ही होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आते हैं, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को अभी रखा कहाँ पे, तो यहाँ पे रखा, इस सेकेंड नंबर, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखिए बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। तो इसका इमेज मुझे मिलेगा बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f यहाँ पे मिलेगा।
इसका इमेज यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये इस तरफ यहाँ पे और ये 2। ओके, डिमिनाइज्ड इमेज कैसा होगा, छोटा, रियल और इन्वर्टेड उल्टा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ए डैश पॉइंट होगा, ए बी डैश पॉइंट होगा। ओके, एट 2f अगर हम 2f पे रखते हैं तो ये डायग्राम हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है कि 2f पे आपको यहाँ पे मिलेगा, आप भी ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ आपको रूल्स याद रखना है, कौन सी रेस कहाँ से पास होगी। ओके, बिटवीन 2f एंड f, 2f एंड f अगर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ये 3 नंबर, तो ये जो है वो भी 3 नंबर, ये 4 नंबर बिटवीन f एंड 2f, तो इसका इमेज कहाँ पे मिलेगा, बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, यहाँ पे मिलेगा। और ये कैसा होगा, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा होगा, रियल और इन्वर्टेड। एट f अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत लार्ज होगा, बहुत लार्ज। पर उसको हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट पे जो इमेज बनेगा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बोल सकते कि इतना इतना है, क्योंकि हम उसको वहां से यहाँ रह के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी स्टडी नहीं कर सकते। कैन बी राइट हियर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। लास्ट, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट 6, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट साइड, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड उसका इमेज बनेगा। और वो जो इमेज है बहुत लार्ज होगा, मैग्नीफाइज होगा, वर्चुअल होगा। ए वर्चुअल मींस यहाँ पे ए 6 नंबर, और कैसा होगा, इरेक्ट, सीधा इमेज बनेगा। तो ये टेबल आपको याद रखना है, इसमें से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। हमने 2f वाला बनाया था, आगे जाके हम मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो है f एंड ऑप्टिकल सेंटर ये थोड़ा अलग है, तो इस डायग्राम को बनाएंगे। पर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, किसी पॉइंट पे रख के जो रूल्स है इरेज कहाँ से पास होना है सिर्फ आपको वही याद रखना है, और आप अच्छे से ये डायग्राम बना सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे इस टॉपिक को, तो थोड़ा और आगे इसमें आगे जाएंगे और इसको लेंस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। पर तब तक आपको ये भी याद रखना है कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ये जो डायग्राम बनाया उसको